बिहारिन देव जी महाराज बिहारी जी की सेवा करते थे। उनकी भी यही अभिलाषा थी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वो बिहारी जी का नित्य श्रृंगार करते थे। जब निधिवन राज में बिहारी जी विराजते थे, महाराज बिहारी जी की चर्चा भी बड़ी अद्भुत है। कई चर्चाएं तो ऐसी हैं उनको हम प्रकट में बोल ही नहीं सकते। बिहारी जी के श्री चरणों से नित्य 12 सोने की मोहर प्रकट होती थी एक समय पर। तो श्री बिहारी जी निधिवन राज में विराजते थे और अनन्य रसिक शिरोमणि श्री हरिदास जी के परम कृपा पात्र श्री बिहारिन देव जी उनकी सेवा करते थे। सेवा के प्रति अभिलाषा तो कुछ नहीं होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम जब अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, तो कोई ना कोई अभिलाषा तो प्रकट होती है। चाहे ठाकुर के प्रत्यक्ष दर्शन की ही हो। हम अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो कई बार जानबूझ के सेवा में ऐसी क्रिया करते हैं कि ठाकुर जी ने चिल्ला के कछु बोल दें। एक बार हिंडोला उत्सव हो रहा था घर पे, सोनू साईं भी बैठे थे संग में, तो सब लोग धीरे धीरे झुला के जा रहे थे ठाकुर जी को, धीरे धीरे हौले हौले। क्यों? लाल जी झूला झूल रहे हैं, कहीं इनको श्रम नहीं हो, धीरे धीरे झुलाओ। जब सब झुला करके चले गए, जब मेरे हाथ में रस्सी आई तो मेरे लाल जी, और झुलाते झुलाते जाने क्या हुआ, मैंने जोर जोर से झुलाना शुरू किया। और जैसे ही जोर जोर से झुलाया तो सोनू साईं बगल में बैठे बोले, महाराज जी ने धीरे झुलाओ, ठाकुर जी डर जाएंगे। मैंने कि ये डर जाएं इसीलिए तो जोर से झुला रहे हैं। ये डरेंगे तो कम से कम झूला पकड़ के चिल्ला के बोलेंगे तो सही, अरे नहीं धीरे झुला, मुझको डर लग रहा है। हम ये भूल जाए इसीलिए तो जोर से झुला रहे हैं। लेकिन आप लोग ऐसा मत करियो। ठाकुर जी के सुख का विचार करना। देखो, सेवा अपने आप आपको अधिकार देता है। सेवा करोगे तो अधिकार अपने आप प्राप्त होंगे, ये सब भावों के। सेवा यशोदा बनाती है। अब वृंदावन में तो कितनी परंपरा सेवा की है, कहां तक जाओगे आप। तो श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते थे और सेवा के प्रति उनका एक ही भाव था कि मुझे नित्य वृंदावन का, श्री वृंदावन का दर्शन करना है। हमने सुना है कि नित्य वृंदावन में चिड़िया भी कुहुकती नहीं है, राधा राधा बोलती है। हमने सुना है सब नित्य वृंदावन में, श्री वृंदावन में यमुना जी की रेणुका जो है वो बालू की नहीं है, मणियों की है। हमने सुना है श्री वृंदावन में यमुना जी में जल नहीं बहता है। यमुना जी में मानो जैसे अत्यंत सुगंधित केसर युक्त जो तट तट पर, घाट घाट पर अद्भुत अद्भुत सुगंधियों को आनंदित करते हुए बहता है। मानो जैसे हम ठाकुर को इत्र लगाते हैं, ऐसे ही यमुना जी वृंदावन को इत्र लगाती हुई चलती हैं। और उस श्री वृंदावन में एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले श्यामा श्याम जब विहरण करते हैं, तो जिस सघन कुंज से निकलते हैं, ये वृंदावन की सघन कुंज ऐसी क्यों है? निधिवन राज में जाओ, सेवा कुंज में जाओ, तो वृंदावन के लता पत्र सब इस प्रकार से हैं कि उसके नीचे मानो जैसे कुटिया सी बनी हो, कोई बैठ जाए। इस प्रकार का भाव केवल वृंदावन में, ये सघन कुंज वृंदावन की क्यों है? श्यामा श्याम जब विहरण करते हैं, तो जब तेज धूप पड़ती है ना, और रेणुका पर जब श्री किशोरी जी के चरण पड़ते हैं, तब ठाकुर जी अपने मुकुट की छाया करते हैं। कहीं किशोरी जी के चरणों में कहीं धूप का उष्णता उनके चरण को कष्ट ना दे। ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों का इतना भाव रखते हैं, लेकिन ठाकुर जी के स्वयं के चरण जल रहे होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, बोले सब ऋतुएं सघन कुंजों को जाकर के आज्ञा करती हैं कि ऐसी कुंज बनाओ, ऐसी बेल बनाओ, ऐसा ऐसा भाव रखो कि दोनों श्यामा श्याम जब विचरण करें तो दोनों को श्रम ना हो। ऐसा श्री वृंदावन। उस श्री वृंदावन का दर्शन हमको कब होगा? बिहारी जी की सेवा करते और यही कामना करते हैं, बिहारी जी कभी कृपा करियो और वह श्री वृंदावन को दर्शन हमको करें।
सोई सुहागन प्रिय जाही रीझे। ठाकुर जी जिससे रीझ जाएं उसको कब कहा दे दें ये कछु पतो नहीं है। और सोते जगते उठते बैठते सेवा करते हर स्थिति में नाम जप करते, बस यही विचार करते श्री वृंदावन का दर्शन हो, श्री वृंदावन का दर्शन हो, श्री वृंदावन का दर्शन हो। एक दिन श्री बिहारिन देव जी प्रातः काल सुबह सुबह भोर में उठ करके यमुना के समीप जाकर के नीम की दातुन तोड़ करके अपने दांत मांज रहे थे। और दांत मांजते मांजते ठाकुर जी के विरह में ओतप्रोत हो गए और ठाकुर जी से, यमुना जी से, रज रानी से, वृंदावन से प्रार्थना करने लगे कि हमें नित्य वृंदावन का दर्शन कराओ। और तभी ठाकुर जी की ऐसी कृपा भई कि देखते ही देखते जो वृंदावन था वो श्री वृंदावन में परिवर्तित होने लगा। वृंदावन के यमुना जी की रेणुका मणियों की होने लगी। दालों पर ऊपर वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी कुहुकने की जगह श्री राधा कृष्ण का नाम उच्चारण करने लगे। यमुना जी के जल में मानो सुगंधित प्रकट हो गई हो। कभी ऐसा लगे कि मानो जैसे कदम्ब की खुशबू आ रही है, कभी लगे खस की खुशबू, कभी लगे मोंगरा की खुशबू, अलग अलग भावों की सुंदर खुशबू, सुंदर सुगंधी श्री यमुना जी से प्रकट होने लगी। और श्री बिहारिन देव जी को श्री वृंदावन का दर्शन हुआ और उसके पीछे उन्होंने पद गाया कि कैसा है श्री वृंदावन। बंधुओं, नेत्र बंद करके बिहारिन देव जी के इन शब्दों में उस नित्य वृंदावन का अनुभव करना। हो सकता है आप में से कोई शायद उस नित्य वृंदावन का ही हो जाए, लेकिन हम लोग इतने योग्य नहीं हैं। कल रात्रि यहां से जाने के बाद थोड़ा सा बुखार जैसा हो गया, परंतु रात्रि भर यही चिंतन चला कि कल कुछ कहना है, कल कुछ सुनाना है। तो रसिकों की वाणी सुन रहे थे, रसिकों के भाव जान रहे थे, रसिकाचार्यों को सुनने का प्रयास कर रहे थे। तो वृंदावन का वो अनुभव हो रहा था। तो ये श्री बिहारिन देव जी का भाव कि नित्य वृंदावन कैसा है, श्री वृंदावन कैसा है, क्या गा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। बिहरत लाल बिहारिन दो, श्री जमुना जी के तीरे तीरे। बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे। गाइए। बिहरत लाल बिहारिन दो,